सभी साधर्मी भाइयों को मेरा जय जिनेंद्र। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक डाकू की कहानी, जो आत्मा की आराधना करके डाकू से सिद्ध पद को प्राप्त हुआ। यह उस समय की बात है जब मगध राज की राजधानी राजगृही में एक प्रजापाल नामक राजा राज्य करता था। उसके प्रियधर्मा नाम की शीलवती स्त्री थी और प्रियमित्र और प्रियधर्म नाम के 2 पुत्र थे। कितने ही समय पश्चात दोनों भाइयों ने वैराग्य प्राप्त करके जिन दीक्षा अंगीकार कर ली और घोर तपश्चर्या कर समाधि मरण पूर्वक अच्युत स्वर्ग में देव हुए। स्वर्ग में जाकर उनने प्रतिज्ञा की कि अपने में से जो भी पहले मनुष्य गति में जन्मेगा उसे दूसरा देव संबोधन करके मोक्ष प्रदायिनी जिन दीक्षा ग्रहण कराएगा। प्रियमित्र स्वर्ग से आकर उज्जैनी नगरी के राजा नागधर्म को और उनकी स्त्री नागदत्ता के यहाँ नागदत्त पुत्र के रूप में पहले जन्मा। नागदत्त को सर्पों के साथ कीड़ा करने का शौक था, जिससे अन्य लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक दिन स्वर्ग में रहने वाले प्रिय धर्म के देव को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ। स्वर्ग का देव मदारी का भेष धारण करके 2 भयंकर सर्पों को लेकर उज्जैनी नगरी में आया और नगर में सर्पों का खेल दिखाने लगा। कुमार नागदत्त को समाचार मिला कि कोई मदारी 2 भयंकर जहरीले सर्प लेकर नगरी में आया है। कुमार ने तुरंत मदारी को राज दरबार में बुलाया। गर्व में आकर कुमार नागदत्त ने मदारी से कहा कि तेरे जहरीले सर्पों को बता, मैं उनके साथ कीड़ा करना चाहता हूँ। देखूँ तो सही कि वे जहरीले हैं भी या नहीं। कुमार की अभिमान पूर्वक बात सुनकर मदारी के वेश में आया हुआ उसका देव मित्र कहता है कि मैं राजकुमार के साथ ऐसी मजाक नहीं कर सकता कि जिससे प्राण जाने का भय हो। कुमार, मान लो कि नाग आपको काट ले और आपकी मृत्यु हो जाए तो राजा मुझे तो प्राणदंड ही देंगे ना। कुमार ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें राजा से अभयदान दिलाता हूँ। ऐसा कहकर कुमार मदारी को राजा के पास ले गया और राजा ने कुमार के कहे अनुसार मदारी को अभयदान दे दिया। फिर मदारी ने एक साधारण सर्प निकाला। नागदत्त कुमार ने उससे कीड़ा कर उसे तुरंत हरा दिया। कुमार कहता है कि तेरे पास कोई इससे भी जहरीला दूसरा नाग हो तो उसे भी आजमा ले। मदारी कहता है कि मेरे पास दूसरा ऐसा भयंकर नाग है, उसकी फुंकार से ही लोगों को चक्कर आने लगेंगे। कुमार कहता है तेरे पास कैसा भी भयंकर जहरीला नाग हो उसे निकाल। मेरे पास ऐसी जड़ी बूटी है कि भयंकर नाग का जहर भी नहीं चढ़ सकता। तू निर्भय होकर अपने नाग को बाहर निकाल। मदारी ने भयंकर नाग को बाहर निकाला। उसकी फुंकार से लोगों को चक्कर आने लगे। जब नागदत्त उसके साथ कीड़ा करने गया तब नाग ने उसे तत्काल डस लिया और कुमार को तुरंत जहर चढ़ गया, जिससे लोगों में हाहाकार मच गया और मंत्र तंत्रवादियों को बुलाया गया, परंतु कोई भी जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। राजा घबराकर मदारी से कहता है कि भाई, इस सांप के जहर से बचने का तू ही कोई उपाय बता और किसी तरह मेरे पुत्र को बचा। मदारी कहता है कि यह तो बच जाएगा, लेकिन आपके पास रहेगा नहीं। होश में आते ही यह जिन दीक्षा धारण कर लेगा। राजा ने कहा, भले दिन दीक्षा धारण कर ले, पर कुमार तो बच जाएगा। मैं इसे दिन दीक्षा लेने में बाधक नहीं बनूंगा। अब तुम इसका शीघ्र ही जहर उतार दो। मदारी मंत्र पढ़कर जहर उतार देता है और कुमार जागृत होकर मदारी से कहता है कि मैंने इतना जहरीला सर्प आज तक नहीं देखा। तुम इसे कहाँ से लाए हो और इतना जहर उतारने का मंत्र तुमने कहाँ से सीखा? मुझे सब बातें विस्तार से बताओ। मैं भी ऐसे जहरीले सर्प का जहर उतारने वाला मंत्र सीखना चाहता हूँ। तब मदारी अपना देव रूप धारण करके अपने असली रूप में आता है। स्वर्ग में दोनों मित्रों के बीच हुई प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाता है
और कहता है कि इसका क्या, तुम तो संसार को बढ़ाने वाले महामिथ्यात्व व कसायों के जहर को उतारने का मंत्र जानते हो, उसका उपयोग करो। जिसे सुनकर कुमार नागदत्त बहुत ही प्रसन्न होते हैं, अपने देव मित्र का उपकार मानते हैं और स्वयं यमधर्म मुनराज के समीप जाकर जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर कुमार नागदत्त से मुनि नागदत्त बन जाते हैं। कठिन तपस्या करने हेतु अपने दीक्षा से गुरु से आज्ञा लेकर जिनकल्पी एकल विहारी मुनि होकर तपश्चर्या करने लगते हैं। एक दिन यात्रा करते हुए रास्ते में भयंकर जंगल आया। जंगल में डाकुओं का विशाल अड्डा था। डाकुओं ने मुन को देखा तो उनको लगा कि मुन किसी को बता देंगे तो हमारा यह गुप्त स्थान प्रसिद्ध हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा। ऐसा विचार कर डाकू मुनि नागदत्त को अपने सरदार के पास पकड़कर ले आए। डाकू सरदार ने मुन को देखते ही कहा कि तुम मुनराज को पकड़कर क्यों लाए हो? ये तो शत्रु मित्र में प्रति संभाव होते हैं, शीघ्र ही इन्हें छोड़ दो। डाकुओं ने तुरंत ही मुनराज को छोड़ दिया। मुनराज नागदत्त को वहाँ से विहार करते हुए आगे जाने पर रास्ते में अनेक अंगरक्षकों सहित जाते हुए अपनी माता नागदत्ता मिलती है। वह कौशाम्बी के सेठ जिनदत्त के पुत्र धनपाल के साथ अपनी पुत्री को ब्याहने के लिए जा रही थी। माता नागदत्ता मुनराज के दर्शन कर अत्यंत प्रसन्न होती है और मुनराज की वंदना करती है। मुनराज से सुख साता पूछते हुए यह पूछती है कि आगे का मार्ग भय रहित है या नहीं, परंतु मुनराज उसका कोई भी उत्तर दिए बिना चले जाते हैं। इधर नागदत्ता भी अपनी पुत्री को लेकर आगे चली जाती है। वहाँ डाकू आकर हमला करके नागदत्ता को लूट लेते हैं। जहाँ माँ बेटी को पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाकर उससे कहते हैं कि उन मुनराज को छोड़कर हम जंगल में इधर उधर घूम रहे थे, वहाँ आकर इन माँ बेटी ने मुनराज के दर्शन किए और इस तरफ आगे बढ़े तो भी मुनराज ने यह नहीं कहा कि इस ओर डाकू बसते हैं, अतः हमें उनका धनादि सब वैभव लूटकर तुम्हारे लिए यह राजकन्या पकड़कर लाए हैं। यह सुनकर डाकू का सरदार कहता है कि देखो, मैंने कहा था ना कि मुनि तो सर्व जीवों के प्रति संभावी होते हैं। मुनराज के दर्शन करने वाली इस माता पुत्री को भी उन्होंने यह नहीं कहा कि आगे डाकुओं का भय है। प्रचुर स्वसंवेदन में झूलते हुए बीतरागी संत को डाकू हो या मित्र, सबके प्रति संभाव वर्तता है। माता नागदत्ता बहुत क्रोधित होती है। यह बात सुनते ही माता नागदत्ता बहुत क्रोधित होती है। अरे, मेरे पुत्र से मैंने दर्शन करके पूछा कि आगे मार्ग भय रहित है या नहीं, परंतु मुझसे बात भी नहीं की और हमको मौत के कुएं में जाने दिया। धिक्कार है ऐसे निष्ठुर निर्दयी पुत्र को। अरे, मैंने ऐसे निष्ठुर निर्दयी पुत्र को जन्म दिया, इसकी अपेक्षा तो मुझे पुत्रहीन होता तो ठीक था। ऐसी कल्पनाएं करके आत्मघात करने हेतु अपने पेट में छुरी मारने की ज्यों ही तैयारी करती है तो ही सरदार गदगद होकर माता नागदत्ता के पैरों में पड़कर क्षमा मांगता है और कहता है कि हे माता, तू मात्र नागदत्त मुनि की ही माता नहीं बल्कि हमारी भी माता है। माता, धन्य है तुम्हें जो तुमने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। ऐसा कहकर डाकू सरदार लूटा हुआ धन और राजकन्या माता को सौंपकर पुनः क्षमा मांगता है। डाकू भी मुनराज नागदत्त के बीतरागी स्वामी भाव की महिमा करते हैं कि हो, धन्य है वे नागदत्त मुनराज और धन्य है वह मुनि दशा। देखो तो सही, अपनी माता के पूछने पर भी सहज सावधान नहीं करते कि आगे डाकू हैं। चैतन्य स्वरूप में झूलते बीतरागी निर्लेप मुनराज के लिए तो माता हो या डाकू सब समान हैं। उनके सहज ही किसी के प्रति राग देश नहीं होते। अपनी माता बहन डाकुओं की ओर न जाए तो ठीक, ऐसा विकल्प तक भी जिनको नहीं होता, ऐसे संभावी संत मुनिवर धन्य हैं। इस प्रकार से महिमा करते करते वह डाकू भी मुनराज नागदत्त के समीप जाकर जैनेश्वरी दीक्षा देने हेतु निवेदन करता है। मुनराज डाकू सरदार को पात्र जानकर जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करते हैं
और उनका नाम सूरदत्त मुनिराज रखते हैं। सूरदत्त मुनिराज भी उग्र पुरुषार्थ द्वारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करके घोर तप करके 4 घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। पश्चात अघातिया कर्मों का भी नाश करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मुनिराज नागदत्त भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करके 4 घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और पश्चात 4 अघातिया कर्मों का भी नाश करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। धन्य है ऐसे मुनिराज एवं उनकी मुनि दशा को, जिनका बीतरागी संभाव देखकर क्रूर प्रणामी डाकू भी मुनि होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मुझे आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जिनेंद्र।